पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड का मतलब है ग्रंथि, जो कुछ केमिकल सिक्रीट करे। केमिकल हार्मोन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है। तो सबसे पहले ग्लैंड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक्जोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है डक्टलेस ग्लैंड, मतलब उनके अंदर डक्ट नहीं होती। डक्ट मतलब रास्ता नहीं होता। ये जो अपना सिक्रीशन होते हैं, ये सेल्स है एंडोक्राइन ग्लैंड की, और इससे डायरेक्ट सिक्रीशन जो है वो ब्लड में जा रहा है। ब्लड कहाँ पे है? ये ब्लड वेसल्स है। तो ये हमारा जो है डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में सिक्रीशन जो है सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये है। और एक्जोक्राइन ग्लैंड क्या है? जिनके अंदर डक्ट है, रास्ता है, पाइप है। यहाँ देखिए, ये सरफेस तक ये सिक्रीशन आएगा। तो ये केमिकल सिक्रीशन जो है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रही हैं। और ये जो है सरफेस तक जो है, इनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है, तो उसके थ्रू सरफेस तक आते हैं। अब स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, यानी एंडोक्राइन जो ग्लैंड है सारे के सारे, वो एक सिस्टम बनाते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम की जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सिर से पैर तक देखेंगे। तो सिर से पैर तक अगर हम देखें तो क्रेनियल कैविटी, ये देखो सिर में जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियल कैविटी। तो क्रेनियल कैविटी जो है उसके अंदर तीन ग्लैंड होते हैं। एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है पिट्यूटरी, और एक होता है पीनियल ग्लैंड। तो ये तीनों जो है क्रेनियल कैविटी में है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो ये नेक है। नेक रीजन में एक ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। और दूसरा है, इस थायराइड के ऊपर जो है देखें तो थायराइड के ऊपर जो है, ये थायराइड के ऊपर पैराथायराइड ग्लैंड है, चार। ये चार पैराथायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड नेक रीजन में होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मीडियास्टिनल कैविटी में, जिसमें हमारा लंग्स एंड हार्ट लाई करता है। वो कैविटी क्या कहलाती है? मीडियास्टिनम कैविटी। मीडियास्टिनम कैविटी के अंदर एक ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एज के साथ साथ ये ग्लैंड खत्म होता जाता है। अब उसके बाद हम चलते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में हमारे ऑर्गन प्रेजेंट है। इन ऑर्गन्स के में हमारा पेनक्रियाज जो है वो भी हमारा एक ग्लैंड है। किडनी जो है, इस किडनी के ऊपर एक ग्लैंड लाई करता है यहाँ पे, और एक किडनी इधर होती है तो इसके ऊपर एक लाई यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा एड्रिनल ग्लैंड, यानी किडनी ऊपर, किडनी के ऊपर, रीनल के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद हम पेल्विक कैविटी में चलते हैं। पेल्विक कैविटी के अंदर यूट्रस है। यूट्रस के अंदर जो है प्रेगनेंसी के अंदर प्लेसेंटा जो है हार्मोन सिक्रीट करता है। ओवरी जो है यूट्रस का पार्ट है, वो फीमेल के अंदर जो है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, ओवेरियन हार्मोन। इसी तरह मेल के अंदर स्क्रोटम है, वहां पे टेस्टिस होती है। टेस्टिस जो है वो, टेस्टिकल जो है वो स्क्रोटम के अंदर होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। इस तरह से मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमें रटने की जरूरत नहीं है, हम आइडिया लगा सकते हैं। एक हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी, एक पैराथायराइड, नेक के अंदर थायराइड, एक पैराथायराइड, चार थाइमस। उसके बाद नीचे चलेंगे तो हमारा पेनक्रियाज, उस और एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल देखो, एक पेनक्रियाज सिर्फ एक ही साइड में होता है, पेनक्रियाज सिर्फ लेफ्ट साइड में होता है, पर किडनी तो दो होती है ना, तो दो एड्रिनल ग्लैंड होंगे। टेस्टिकल जो है वो हमारी दो टेस्टीज होंगी, तो दो टेस्टिकल होंगे। प्लेसेंटा एक ही होगा।
ओवरी दोनों तरफ होगी, एक इधर। इस तरह से हम मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड को याद रख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारा मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों देख रहे हैं आप, कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, इसलिए इकट्ठा पढ़ना पड़ता है। ये देखिए, ये हाइपोथैलेमस है। ब्रेन को हमने काट लिया, काट के देखा तो यहाँ पे हमारे को क्या मिला, एक पार्ट ये मिला, इसके नीचे एक स्टॉक मिली छोटी सी, और एक ये मटर के दाने जैसा ग्लैंड प्रेजेंट है। तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो ये है हाइपोथैलेमस, बीच में जो एक कनेक्टिंग स्टॉक है, ये वाली कनेक्टिंग स्टॉक है, और इसको इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम कनेक्टिंग स्टॉक को इनफंडिबुलम बोलते हैं। और नीचे आती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, दोनों। तो इसको हम एक को इंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, एक को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। ये हाइपोथैलेमस है और इसके अंदर कनेक्टिंग वेसल्स है सारी, ये वेसल्स नीचे की तरफ जा रही है ऐसे करके, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बीच में इनफंडिबुलम है, ये इसके अंदर वेन्स वगैरह जा रही है, कैपिलरीज जा रही है नीचे। तो इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दो पार्ट ये दिखा रखे हैं। अब जो पिट्यूटरी होता है वो एक छोटा सा मटर के दाने जितना होता है। कितना वेट होगा मटर के दाने का? वेट आधा ग्राम, 0.5 ग्राम, और लेंथ कितनी होगी? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है इनकी। इंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी है उससे कितने हार्मोन निकलते हैं? बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी से, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ 2 ही हार्मोन निकलते हैं। टोटल 9 हार्मोन जो है, 9 हार्मोन्स टोटल ये पिट्यूटरी सिक्रीट करती है। 9 हार्मोन्स पूरी की पूरी पिट्यूटरी सिक्रीट। इसमें से 2 अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी है तो बाकी 7 कौन करेगा? इंटीरियर पिट्यूटरी करेगा। तो 7 हार्मोन ये सिक्रीट करता है और 2 ये करता है। तो टोटल 9 हार्मोन जो है वो हमारा सिक्रीट होता है, हार्मोन्स। अब कैसे याद रखें इन हार्मोन्स को? तो इन हार्मोन्स को याद रखने के लिए जो है मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। पहले हम याद करेंगे कि पिट्यूटरी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा जाता है। मास्टर है ये, देखो मास्टर वो है जो सारे बच्चों को कंट्रोल करे, यानी कि सारी क्लास को कंट्रोल करे। इसी तरह पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ये पिट्यूटरी का हार्मोन, इसीलिए मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्योंकि ये सभी ग्लैंड्स लगभग जो भी बहुत सारे ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है ये। अब आप देखेंगे कि ये जो पिट्यूटरी है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ का फंक्शन किसने करना है? पिट्यूटरी की तरफ ग्रोथ हार्मोन ने करना है। ये क्या करता है? लीवर के ऊपर एक्शन करता है, लीवर पे एक्शन करता है, और ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जिससे सभी ऑर्गन्स जो है वो बढ़ते हैं। तो पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। अभी इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हम एक हार्मोन निकलते हैं, बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन याद भी करेंगे, कैसे याद करना है एक बार हम समझ लेते हैं। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन वर्ड का मतलब होता है दूध, मिल्क। तो मिल्क, पी फॉर प्रोडक्टिन, पी फॉर प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन का काम कौन करता है? प्रोडक्शन करवाना प्रोलैक्टिन का काम है। किसका प्रोडक्शन? मिल्क का प्रोडक्शन। कौन कौन से ग्लैंड करते हैं? मेमरी ग्लैंड्स करेंगे। मेमरी ग्लैंड्स जो है मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं, मेमरी ग्लैंड्स। तो मेमरी ग्लैंड्स जो है ये मेमरी ग्लैंड्स है, ये हमारे मिल्क प्रोडक्शन कराते हैं। इसके बाद हम TSH की बात करते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से पता लग रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड को स्टिमुलेट करके क्या फायदा है?
T3 T4 रिलीज होंगे, T3 T4 रिलीज होंगे। और T3 T4 क्या करता है, ये बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ज़्यादा हो जाए तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएंगे तो मेटाबॉलिज्म कम होगा। परफेक्ट अमाउंट में रिलीज होना जरूरी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा और कम जो है बहुत सारी बीमारियां फैला देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ACTH, ACTH, ACTH यानी A फॉर एड्रीनो, एड्रीनो, C फॉर कोर्टिको, कोर्टिको ट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो नाम से पता लग रहा है कि एड्रीनो मतलब एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ था भाई, एड मतलब ऊपर, रीनल मतलब किडनी, किडनी के ऊपर ग्लैंड है, दो है ये टोटल बॉडी में, वो एक लेफ्ट एक साइड में राइट। तो ये क्या सिक्रीट करते हैं, कोर्टिसोल रिलीज करते हैं। कौन क्या रिलीज करते हैं, कोर्टिसोल। आपने सुना होगा स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा दिया, तो ये स्टीरॉयड जो है कौन प्रोड्यूस करता है बॉडी में, कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल जो है बहुत सारे फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर इसके, अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन आता है FSH-LH। देखो दोनों का नाम इकट्ठा लिया जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH ये है LH, और इसके बाद आता है FSH। FSH है फॉलिकल, F फॉर फॉलिकल, S फॉर स्टिमुलेटिंग, H फॉर हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये इस पे जो है कहाँ पे एक्शन करेंगे, ये ओवरी में एक्शन करेंगे। रिलीज कौन कर रहा है, हमारी पिट्यूटरी रिलीज कर रही है, ये रिलीज कर रही है पिट्यूटरी, ओवरी पे एक्शन करेंगे, और ओवरी पे एक्शन करके ये ओवुलेशन करवाते हैं। ओवुलेशन, ओवा, ओवरी से क्या रिलीज होता है, ओवरी, फीमेल की ओवरी होती है दो, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, उससे बनता है ओवा, ओवा, ओवम, 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 एक लेफ्ट से एक राइट से ओवम बनता है, ओवम। और ये ओवम जो है ये फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14 डे पे रिलीज होता है, 14 डे पे, 14 डे पे रिलीज होता है। और इसके साथ अगर स्पर्म मिल जाए, मेल का स्पर्म मिल जाए, तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो ओवुलेशन जो 14 डेज पे जो ओवा रिलीज होता है उसको ओवुलेशन बोलते हैं। उसके बाद जो मेल के अंदर ये FSH-LH जो है वो टेस्टीज जो है इस पे एक्ट करता है। FSH और LH मेल पे टेस्टीज पे एक्ट करता है, टेस्टीज के ऊपर एक्शन करेगा। तो क्या रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का मेन काम क्या है, स्पर्म को बनाना। तो जो ओवम को बनाना जो है वो FSH-LH फीमेल के अंदर ओवरी के थ्रू बनता है, और मेल में टेस्टोस्टेरोन बनता है, वो मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर ओवरी से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनता है। तो ओवम बनने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है फीमेल में, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और आपने सुना होगा OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो प्रेगनेंसी को रोकती है। इनके अंदर क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कौन बनाता कौन है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ओवरी बनाती है, ओवरी से बनते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और वो ओवुलेशन में हेल्प करते हैं। तो पिट्यूटरी इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अब हम इनको याद कैसे करें, समस्या ये है। तो हम सबसे पहले इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन याद करते हैं। देखो इसका एक फॉर्मूला बनाया है, FLAT, F से FSH, L से LH, A से ACTH, T से TSH। उसके बाद प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन एंड MSH, ये क्या है, PM, PM मतलब प्राइम मिनिस्टर जी, फ्लैट हो गए हमारे पे, फ्लैट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जी फ्लैट, इसको याद कर सकते हैं। PM प्राइम मिनिस्टर जी फ्लैट हो गए, बिल्कुल ऐसे याद रख सकते हैं।
तो इसी तरह पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो हमारा दो हार्मोन रिलीज करते हैं, एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एक ऑक्सीटोसिन। एंटी डायूरेटिक ADH, इसको दूसरा नाम है वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन वासोप्रेसिन दूसरा है ऑक्सीटोसिन। जो भैंस का दूध निकालने के लिए गांव में एक इंजेक्शन लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। ये बहुत जो है मेमोरी ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो है मिल्क जो है प्रोडक्शन हो जाता है, मिल्क सिक्रीशन हो जाता है, मतलब सिक्रीट कर देता है मेमोरी ग्लैंड, बाहर निकाले, इजेक्शन में हेल्प करता है, मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करता है। तो हम सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो उसको ग्रोथ हार्मोन जो है बॉडी की क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो बॉडी को दूसरा नाम क्या है, सोमैटो। सोमैटो वर्ड किसके लिए आता है, बॉडी के लिए आता है। ट्रोपिन जो हमारा ये है बॉडी का नरिशमेंट करने वाला हार्मोन है एक तरह से, ये ग्रोथ हार्मोन नरिशमेंट करने वाला हार्मोन, तो इसकी स्टिमुलेशन देता है बॉडी को, ग्रोथ को। तो ट्रोपिन हार्मोन वो होते हैं जो एक ग्लैंड से सिक्रीट हो जाए और दूसरे के ऊपर एक्शन करे। ट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन, ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला एक तरह से। कौन रिलीज करेगा, देखो सारे हमने याद कर लिए, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हैं, तो सब में एक लाइन तो फिक्स रखनी है अपन ने। तो पहली लाइन जो भी हार्मोन का लिखना है वो ये लिखना था, कौन सिक्रीट करता है उसका। उसका दूसरा नाम याद आए ना आए पर ये याद कर लेना है कि कौन सिक्रीट करता है। तो हमने एक साथ इकट्ठे याद कर लिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन सा हार्मोन है, तो सब में एक लाइन चिपका देनी है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और स्टिमुलस कौन देता है, फिर ये स्टिमुलस कौन देता है ये याद कर लेंगे। तो स्टिमुलस कौन देता है इसको रिलीज होने के लिए, स्टिमुलस देता है हाइपोथैलेमस। अच्छा, अब दूसरा काम क्या है इसका, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज तो हो गया, अब एडिपोज टिश्यू पे एक्शन करता है ये। ग्रोथ हार्मोन जो है ना सभी चीजों को, ग्रोथ को बढ़ाता है, तो फैट को भी बढ़ाएगा, बोन को भी बढ़ाएगा, मसल को भी बढ़ाएगा और ग्लूकोज के लेवल को भी बढ़ाएगा। तो फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, मसल की ग्रोथ को बढ़ाता है, बोन की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो ये सारे फंक्शन है इसके। रटना कुछ भी नहीं है, बॉडी में क्या क्या चीज हो सकती है, एक तो हमारी हड्डियां होती है, दूसरा हमारी मसल होती है, तीसरा हमारा फैट होता है। तो ये सारी चीजें बढ़ाएगा ही ना, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है ग्रोथ हार्मोन, G4 ग्रोथ हार्मोन, G4 ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर दिया। फिर हम बात करते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग, नाम से पता लग रहा है थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोन निकला है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो नाम लिख दिया, पहले अपन इसको फुल फॉर्म लिख दी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर दूसरी लाइन आप क्या लिखेंगे, दूसरी लाइन आप लिखेंगे कि ये इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, रिलीज होता है। तीसरी लाइन आप क्या करेंगे, इसका सिक्रीशन के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन इसको स्टिमुलेशन देता है पिट्यूटरी को, तो हाइपोथैलेमस देता है। तो हाइपोथैलेमस से ये जो है स्टिमुलस मिलता है। तीसरी लाइन ये लिख सकते हैं। चौथी लाइन ये लिखते हैं कि ये कहाँ पे एक्शन करता है, तो ये एक्शन करता है हमारा थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड है ये, नेक में है, नेक में थायराइड ग्लैंड होता है। नेक पे हाथ लगा के देखो, बाहर सा लगेगा, वहां पे सारा थायराइड ग्लैंड है। तो क्या रिलीज करता है ये थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से हमारा रिलीज करता है दो हार्मोन, T3 T4, T3 T4, T3 T4। अगर ये T3 T4 कम हो गए तो सारे बॉडी के फंक्शन स्लो हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। इसका कहने का मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। अगर हमारे T3 T4 ज्यादा बढ़ गए तो हमारे सारे शरीर के फंक्शन ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो मतलब कहते हैं अपन, दूसरी भाषा में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म बढ़ गया। तो ये जो है हमारा इसका मेन चीज है। इसके बाद दूसरा, ये हार्मोन जो है ना ये हमारा थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, थायराइड ग्लैंड की हेल्थ डेवलप में भी हेल्प है। अभी T3 T4 का दूसरा नाम क्या है, T3 का क्या मतलब है, T3 का मतलब है T3, 3 मतलब तीन, तीन को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ट्राई, फिजिक्स केमिस्ट्री में ट्राई, ये मैथ में बोले तो। और इसमें तीन आयोडीन होते हैं, ट्राई आइडो, और इसका नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन। इसी तरह T4 में, T4 को बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन। तो ये TSH हार्मोन है, वेरी सिंपल। उसके बाद हम चलते हैं ACTH,
ACTH, ACTH, ए मतलब एड्रीनो, सी मतलब कोर्टिको ट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्शन करता है। अब ये पहली लाइन क्या लिखेंगे, वही लाइन सेम, कि ये इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी इसको सिक्रीट करती है। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेशन देता है, पहला हाइपोथैलेमस स्टिमुलेशन देता है, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट से रिलीज होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी से। फिर ये एक्शन किस पे करता है, कोर्टेक्स पे। किसके कोर्टेक्स पे, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल कोर्टेक्स, एक होता है एड्रिनल ग्लैंड जो है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट में से सबसे पहला पार्ट है एड्रिनल कोर्टेक्स। कोर्टेक्स हमेशा कोई भी चीज का बाहरी पार्ट होता है। फिर दूसरा पार्ट है एड्रिनल मेडुला, ये अंदर वाला पार्ट होता है मेडुला। तो ये हार्मोन जो है ACTH है, वो कहाँ पे एक्शन करता है, ये एड्रिनल कोर्टेक्स पे एक्ट करता है। इस कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ये, एड्रिनल कोर्टेक्स पे एक्शन करता है। और ये क्या रिलीज करता है, कोर्टेक्स से स्टीरॉयड बनवाएगा, कोर्टिकोस्टीरॉयड बनवाएगा। क्या बनवाएगा, कोर्टेक्स से कोर्टिकोस्टीरॉयड बनवाएगा। एड्रिनल कोर्टेक्स से क्या बनवाएगा, एड्रिनल कोर्टेक्स से एड्रेनोकोर्टिकोस्टीरॉयड है ना, तो कोर्टिकोस्टीरॉयड बनवाएगा ये। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, इससे कोर्टिकोस्टेरॉइड जो बनता है वो ज़्यादा कम बनता है, नाइट में ज़्यादा बनता है और डे में कम बनता है। स्टेरॉइड जो है वो नाइट में ज़्यादा बनता है और डे में कम बनता है। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन जो है वो नाइट में ज़्यादा बनता है और डे में कम बनता है। इसी तरह प्रोलेक्टिन जो है ना, वो नाइट में ज़्यादा बनता है, डे में कम बनता है। तो ये नाइट में मतलब स्लीप के दौरान ज़्यादा बनता है। तो फीमेल को जो है वो दूध बनाने के लिए स्लीप भी जरूरी है, स्लीप के दौरान ज़्यादा बनता है ये। स्ट्रेस स्ट्रेस और एंजाइटी, चिंता और स्ट्रेस के अंदर भी ये प्रोलेक्टिन ज़्यादा बनता है। और प्रोलेक्टिन जब ज़्यादा हो जाए तो ये एक्चुअल में है क्या, अभी पहली लाइन क्या लिखेंगे आप, प्रोलेक्टिन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है बनाने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट, इंटीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है, प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन जो है वो क्या करता है, मिल्क सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। ज्यादा प्रोलेक्टिन हो गया तो ज्यादा मिल्क सिक्रीशन हो गया, कम प्रोलेक्टिन हो गया तो कम मिल्क सिक्रीट होगा। तो प्रोलेक्टिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जो फीमेल जिनके अंदर अभी भी डिलीवरी होती है, उनके अंदर अगर प्रोलेक्टिन कम बन रहा है तो उनमें दूध नहीं बनेगा। तो बहुत सारी फीमेल्स जो है वो कंप्लेन करती है कि दूध नहीं आ रहा बच्चे के लिए। तो हम उसको कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जो प्रोलेक्टिन के लेवल को इंक्रीज करवा दे, तो जिसकी वजह से दूध जो है वो ज़्यादा आएगा, प्रोलेक्टिन के लेवल को बढ़ा देंगे। फिर हम बात करते हैं FSH-LH। FSH-LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। L फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये FSH-LH जो होते हैं ना, वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स। तो इनका नाम गोनेडोट्रोपिन्स है। और गोनेडोट्रोपिन्स जो है वो हाइपोथैलेमस की जो है, इसको सबसे पहले क्या करेगा हाइपोथैलेमस, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि स्टिमुलेशन देगा किसको, पिट्यूटरी को। इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन दिया, इंटीरियर पिट्यूटरी ने LH एंड FSH रिलीज करा। LH FSH फिर ओवरी पे भी एक्शन करता है और टेस्टिस पे भी एक्शन करता है। फीमेल में ओवरी में एक्शन करके, ओवरी में एक्शन करके LH FSH जो है वो ओवरी में एक्शन करता है फीमेल में, और क्या रिलीज करवाता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाता है, और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ओवुलेशन करवाता है, फिर ओवुलेशन यानी ओवरी में ओवुलेशन। इसी तरह मेल में ये जो है वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। टेस्टोस्टेरोन जो है स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है, स्पर्म प्रोडक्शन मतलब जो है प्रेग्नेंसी होने के लिए
ओवम और स्पर्म का मिलना जरूरी है, और ओवम और स्पर्म को बनाने के लिए ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन चाहिए, और उस ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन के लिए हमें एलएच एंड एफएसएच चाहिए, और एलएच एंड एफएसएच जो है वो पिट्यूटरी रिलीज करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी, दिमाग से कनेक्शन है देखो इसका, और पिट्यूटरी से रिलीज होने के लिए हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होना जरूरी है। तो ये हमने सारी चीज लिख दी है इसके अंदर कि इंट्री पिट्यूटरी, एलएच, एफएसएच ओवरी फीमेल के अंदर ओवम डेवलप कराता है, डेवलपमेंट, टेस्टिस जो मेल के अंदर ये स्पर्म प्रोडक्शन कराता है। ये सारी चीज क्लियर हो गई इसमें। तो इनको हम गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं क्योंकि ये गोनेड से निकल रहा है, गोनेड पे एक्शन कर रहा है। गोनेडोट्रोपिन, गोनेड क्या होते हैं? गोनेड होते हैं टेस्टोस्टेरोन एंड सॉरी टेस्टिस एंड ओवरी। उसके बाद हम एक बात करते हैं, एक हार्मोन है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। जो गोरापन होता है वो सारा इसी एमएसएच की वजह से होता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये इंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो सबसे पहली लाइन हमारी यही होगी, वो क्या करता है? एमएसएच रिलीज करता है, और ये एमएसएच जो है वो एक्शन करता है कहाँ पे? मिलेनोसाइट सेल्स पे। अब ये क्या नई सेल्स आ गई, मिलेनोसाइट सेल्स। आप देखेंगे कि जो मैंने जो है नीचे जो है वो एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में ये स्किन का डायग्राम है, स्किन है ये, स्किन, स्किन की लेयर्स होती है, स्किन की एपिडर्मिस, डर्मिस और उसके नीचे फैट। तो ये जो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में जो पार्ट है, ये इस पार्ट में यहाँ पे देखें तो कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। ये देखिए ये सेल्स प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे सेल्स प्रेजेंट है, ऐसे ये ऐसे सेल्स प्रेजेंट है। तो इन सेल्स को नाम बोलते हैं मिलेनोसाइट। साइट वर्ड का मतलब होता है सेल। मिलेनो, मिलेनिन पिगमेंट को बनाने वाली सेल। तो मिलेनोसाइट नाम में ही लिखा हुआ है, मिलेनिन पिगमेंट बनाने वाली सेल जो है वो मिलेनिन पिगमेंट स्किन में बनाती है। अगर किसी में ज्यादा मिलेनिन है तो वो ब्लैक कलर का होगा, लेस मिलेनिन है तो वो व्हाइट कलर का होगा। और ये किससे डिपेंड करता है? एमएसएच, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे डिपेंड करता है कि ज्यादा स्टिमुलेट करेगा तो ज्यादा मिलेनिन बनेगा, और ज्यादा मिलेनिन बनेगा तो ब्लैक कलर होगा। फिर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है सिर्फ दो ही हार्मोन जो है वो स्टोर करती है। देखिए, इंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन खुद बनाती है, पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक भी हार्मोन बनाती नहीं है, ये सिर्फ स्टोर करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और बनते कहाँ हैं इसके हार्मोन? ये बनते हैं हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन जो है ऊपर हाइपोथैलेमस में बनते हैं, और नीचे जो है ऐसे आ जाएंगे हार्मोन, हाइपोथैलेमस से नीचे आ गए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और यहाँ से जो है रिलीज हो जाएंगे। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन दो हार्मोन हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन स्टोर होते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। नाम से पता लग रहा है। अब हमारे को देख, सबसे पहले हम ऑक्सीटोसिन पढ़ते हैं। मैंने बताया था कि भैंस को जो टीका लगाते हैं वो ऑक्सीटोसिन का होता है। वो करता क्या है? वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। दो टाइप की मसल होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे, एक तो होती है मेमोरी ग्लैंड और दूसरी होती है यूट्रस। तो ये यूट्रस और मेमोरी ग्लैंड जो है वो इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है। तो अगर मेमोरी ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया इसने, तो मेमोरी मतलब मिल्क को इजेक्ट करवा दिया, बाहर निकाल, दबा दबा के बाहर निकालना, कॉन्ट्रैक्शन करा के। देखो, प्रोडक्शन का फंक्शन किसका था? मिल्क प्रोडक्शन का, प्रोलैक्टिन का। पर प्रोडक्शन तो करा दिया, बाहर किसने निकालना है? ऑक्सीटोसिन ने। तो यूट्रस जो है इसको इसने कॉन्ट्रैक्शन करा दिया, तो इससे क्या होगा? लेबर पेन चालू हो जाएंगे। लेबर पेन, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लेबर पेन के दौरान लगाते हैं, जल्दी बच्चा निकल जाए कॉन्ट्रैक्शन करवा के यूट्रस को। तो ये बड़ा आसान है, ऑक्सीटोसिन कुछ नहीं है। इसी के बाद एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब नाम से ही सब कुछ लिखा है। एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक इंपॉर्टेंट बात है, नाम से लिखना पता लग रहा है। एंटी मतलब अपोजिट, डायूरेटिक मतलब पेशाब, यूरिन हार्मोन। तो यूरिन ज्यादा नहीं बनने देगा ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ज्यादा नहीं बनने देगा। कैसे नहीं बनने देगा? ये किडनी पे एक्शन करेगा। किडनी के अंदर जो है ना ट्यूब्यूल्स होते हैं जो यूरिन बनाते हैं, किडनी में ट्यूब्यूल्स होते हैं जो यूरिन बनाते हैं। तो ये क्या करता है, ये पानी को जो है ना वो उस पेशाब की नलकी में आने ही नहीं देता। सारा का सारा पानी जो है ना, बहुत सारा पानी अब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे सर्कुलेशन में पड़ा रहेगा। तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा और ब्लड वेसल्स में ही पानी रहेगा मेनली, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये बॉडी वाटर को कंजर्व करने का काम करता है। इसी तरह दूसरा इसका नाम होता है, एक नाम और भी है इसका, मैंने बताया था वासोप्रेसिन। वासो मतलब ब्लड वेसल, वासो मतलब ब्लड वेसल, प्रेसिन मतलब प्रेशर। तो जो है कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉन्ट्रैक्शन जो है कंस्ट्रिक्शन करा के, कंस्ट्रिक्शन कंस्ट्रिक्शन ब्लड वेसल्स को दबा देना। अगर किसी पाइप को दबाएंगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। वासोप्रेसिन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है और एंटी डाययूरेटिक फंक्शन भी करता है कि बॉडी के पानी को बचा के रखना, ब्लड वेसल्स के अंदर पेशाब में निकलने नहीं देना, कंजर्व करना बॉडी के वाटर को। तो ये एडीएच का काम है। उसी तरह ऑक्सीटोसिन का काम है हमारा मिल्क को इजेक्शन करवाना, कॉन्ट्रक्शन दबा दबा के, और लेबर में हेल्प करना फीमेल में। तो ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हो गए एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन।